श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, हे तपस्वी, हे योद्धा, तू उन सबको नहीं जानता है, परंतु मैं सब कुछ जानता हूँ। तो एक साधक, एक शिष्य, एक भक्त नहीं जानता है, परंतु जो महापुरुष होते हैं, जो परमात्मा में स्थित सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका भी जन्म उसी प्रकार होता है, आप भी उसी प्रकार पैदा होते हैं जैसे सब पैदा होते हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि नहीं, स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप का जन्म शरीर के जन्म से अलग होता है। मेरा वह जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मैं अव्यक्त अजन्मा परमात्मा में स्थित हूं, परंतु हूं शरीर के आधार वाला। तो इस शरीर के रहते ही हम उस परमात्मा में प्रवेश पा सकते हैं। यदि लेस मात्र भी कमी है, एक संस्कार बाकी है, तो हमें जन्म लेना पड़ेगा, तभी हम अगले जन्म ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि एक शिष्य, एक साधक नहीं जानता है, परंतु जो सद्गुरु होते हैं, महापुरुष जो उस परमात्मा में स्थित हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वह अपने जन्म की बात कर रहे हैं कि हम उस परमात्मा को अपने हृदय में कैसे प्राप्त करते हैं। उस परमात्मा का अवतरण, उस परमात्मा का जन्म हमारे हृदय में होता है, और इन आँखों से उस जन्म को, उस अवतरण को नहीं देखा जा सकता है। जब हमें परमात्मा में प्रवेश मिलता है, परमात्मा में स्थिति मिलती है, तो हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम उसे अंतर्मन से ही देख सकते हैं। इसी बात को कहते हैं महापुरुष कि अवधू जीवत ही करु आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। इस शरीर के रहते ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यदि कोई गुरु कहता है कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो वह तुम्हें झूठी दिलासा दे रहा है, वह झूठा विश्वास दे रहा है।